आज बात कर रहे हैं हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, कविता जैन, सचिदानंद उतेकर और मयूरेश जोशी से। गुड मॉर्निंग आप सभी को एंड थैंक यू। सुबह सुबह आप लोग एकदम तैयारी करके आ गए हैं। आई एम श्योर कल की रात बड़ी एक्शन वाली रही होगी। गाबा साहब, मैच देखा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैच देखने में। मेरे ख्याल से दोनों ही टीम बराबर ही थे। इट्स जस्ट दैट पता नहीं विच साइड ऑफ द बेड यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वैसा ही था। लवली मैच, अमेजिंग अमेजिंग मैच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, लवली। तो ये बताइए, आज आपके लिए मेसी का किरदार कौन सा स्टॉक निभाने वाला है? वेल, आज मैंने चुना है एक शॉटिंग आइडिया, और वो है ग्रासिम पर। ग्रासिम का जो चार्ट पैटर्न नजर आता है, यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन नजर आता है इन द अपर रीजन्स। तो इसमें पॉसिबल है कि ये स्लाइड हो। ट्रेड कर रहा है 1757 पर। टॉप मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 1780 का ग्रासिम पर। पॉसिबल है कि 1720 और 1700 ये एक जोन है, वहां तक आ सकता है ग्रासिम। इस मोर ऑफ अ एग्जॉशन पैटर्न, और थोड़ा डिप मिलना चाहिए ग्रासिम में। ग्रासिम में डिप मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। गाबा जी, मैच कहाँ होटल्स क्लब में देखा था, कहीं और देखा था आपने? नहीं नहीं, मैं घर पर ही देखा। अच्छा ऑर्डर क्लब में बहुत बहुत रश था, बहुत रश था, तो मैं वापस आ गया वहां से। अच्छा। ठीक है, चलिए ये अच्छा किया आपने घर पे देखा। फिर और कॉल्स लेना शुरू करते हैं फिर। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने देखा मैच? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। डेफिनेटली देखा। इनफैक्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था कि शायद वन साइड हो जाए, एंड उसके वजह से काम करना चालू कर दिया था मैंने। बट सडनली दोस्तों ने बताया कि 2-1 हो चुका है। तो आई थिंक वहां से जो इंटरेस्ट पिकअप हुआ, आई थिंक रात भर नींद भी थोड़ी सी कमी हुई है, एंड एक्साइटमेंट काफी था। इनफैक्ट आई एम नॉट अ फुटबॉल फॉलोअर, बट जिस तरीके से दोनों टीम्स ने अपना 100% दिया था, आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट performances थे दोनों टीम से। एंड डेफिनेटली आई थिंक मार्टिनेज, आई थिंक ही इज द ग्लोरी हीरो। तो मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कल के जो मैच में था, मार्टिनेज का जो एक सेव था, आई थिंक दैट वाज द डिसाइडर डेफिनेटली। सो मार्केट तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आज भी एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। एंड एमएनएम का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था पिछले कुछ दिनों में, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक क्लासिक फॉलिंग ट्री फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है फ्राइडे के सेशन में 1260 लेवल के नीचे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1282 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए एमएनएम में। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 1240 तक की एक स्विंग बन सकती है। ठीक है। तो देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मार्टिनेज को वो ड्यू दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है मेसी मैजिक करना। लेकिन एक्चुअली फेयर इनफ, लेकिन शॉर्ट साइड के आइडियाज आ रहे हैं। मानस, बताइए, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, ऑटो में मैंने फ्राइडे के सेशन में भी 2 सेल रिकमेंडेशन दिए थे, एमएनएम एंड बजाज ऑटो। आज मॉर्निंग में मैं समझ रहा हूँ, पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ऑटो में सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। स्पेशली अशोक लेलैंड पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये काफी समय के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। वहां पर फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्यूचर में शॉर्ट करना है 144 के स्टॉप लॉस से आप अशोक लेलैंड के फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं 135 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, और 140 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹2.25 का ट्रेड हो रहा है, ₹1.30 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹4.50 के टारगेट सेट करिए। ओके। चलिए ठीक है। मुझे अभी अभी कोलकाता से एक दर्शक ने बोला कि सर आप मुंबई कर रहे हैं, कोलकाता आते तो पता चलता है आपको कि क्या सेलिब्रेशंस हुए हैं। पटाखे फूटे हैं, जितने दिवाली पर नहीं फूटते उतने पटाखे फूटे हैं कल रात को। तो उस जश्न में तो फिर अमित डेफिनेटली गए होंगे। अच्छा, अमित कोलकाता से अमित जी, फिर तो आप गए होंगे उस पटाखे सेरेमनी में? नहीं अनुज जी, मैच कल रात में डेफिनेटली देखा था, बट कैलकाटा में इट वाज मोर और लेस लाइक दिवाली। जैसे ही मैंने अर्जेंटीना ने गेम जीती, इट वाज मैंने जैसे दिवाली नाइट में क्रैकर्स, आई थिंक ऑल द नॉर्म्स वर वायलेटेड। इतना ज्यादा पटाखे फटे कि मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। और वैसे भी कैलकाटा में हम यहाँ पे सिर्फ 2 टीम्स को ये लोग सपोर्ट करते हैं लास्ट मेनी इयर्स, जो मैंने देखा है। ओनली ब्राजील एंड अर्जेंटीना, दे डोंट सपोर्ट एनीवन एल्स। तो कल अर्जेंटीना मतलब जितना तो लाइक था कि होम टीम जीत गई यहाँ की, कैलकाटा की, तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस थी एवरीवेयर।
एक्चुअली पता है इंडिया में एक लैटिन अमेरिकन टीम्स का एक शुरू से एक वो रहा है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ब्राज़ील, और ब्राज़ील नहीं जीते तो अर्जेंटीना या अदर वे अराउंड, मतलब जो भी है। लेकिन मतलब ये तो है, खैर जो भी कारण रहा हो, लेकिन क्लियरली एक क्रेज तो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों का। डेफिनेटली बेस्ट प्लेयर्स, और शायद वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन भी देखने को मिला है दोनों टीम्स की तरफ से। लेकिन अमित बताइए, आप भी क्या अपने बाकी पैनलिस्ट की तरह मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर कुछ तेजी का आइडिया है? जी हर्षिता मैम, मेरा व्यू भी मार्केट के शॉर्ट की तरफ ही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का वीक है, और जैसे कि सबने ऑटो सेक्टर आइडेंटिफाई किया, मेरे भी रेडार में ऑटो सेक्टर ही, ऑटो इज वेरी वीक। बजाज ऑटो का स्पेशली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बजाज ऑटो ने अपना लास्ट स्विंग लो भी तोड़ा है फ्राइडे के सत्र में। स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वीकनेस बढ़ेगी आगे चल के। तो आज अगर अर्ली मॉर्निंग में कोई पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली यूज करें उसे शॉर्ट करने के लिए। स्टॉप लॉस रखूंगा 3620 का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 3480 के। बजाज ऑटो, और ये भी देखिए एक और मंदी वाला ट्रेड। तो अब तक देखिए 4 ट्रेड्स आए हैं और चारों के चारे सेल साइड के ही हैं, और स्क्यू जो है क्लियरली ऑटो कंपनियों पर ही है मंदी का, क्योंकि वहीं पर हमने देखा था भारी लिक्विडेशन, भारी बिकवाली आती हुई दिखाई दी। कविता जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज सुबह? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, अनु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल ट्रेड मेरा बाय साइड ट्रेड है, दैट इज बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा। मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। इस लाइक आरएसआई स्ट्रेंथ जो है वो फर्दर बता रहा है कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ सकता है। स्टॉक ने एक प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी दिखाया है विद गुड वॉल्यूम। 393.30 की क्लोजिंग है। आई बिलीव 404, 405 के लक्ष्य के लिए बलरामपुर चीनी को बाय करना चाहिए। 389 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके, तो एक बाय साइड का ट्रेड बलरामपुर चीनी की तरफ से आ रहा है। 2% ऊपर था वो काउंटर पिछले सेशन में। मयूरेश जोशी को अब जोड़ लेंगे जो आपको बताएंगे फंडामेंटली इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन मयूरेश, कोई खास टिप्पणी कल की गेम पर? मॉर्निंग अर्षदा जी, मॉर्निंग अनुज जी। Morning. एक दो चीजें, एक तो मैच तो मैंने देखा ही देखा, जो सारों ने देखा है, मैंने तो उसके बाद हाइलाइट्स भी देखे। नहीं, ये बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैं मैच देख रहा था, और वो उन्होंने बोला था जब कल मैच खत्म हुआ कि आज की छुट्टी लेंगे और पूरी रात मैच की हाइलाइट्स को लूप पे देखेंगे। उन्होंने ये बोला था कि लूप पे देखेंगे वो मोहित नाम है उनका, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि मैं पूरा का पूरा मैच वापस देखूंगा, लूप पे देखूंगा, पूरी हाइलाइट्स वापस देखूंगा। ऐसे भी फैंस होते हैं एक्चुअली। और आज कोई ग्राफिक टाइम से ना चले तो थोड़ा सा आप हमें फॉरगिव कर दीजिएगा, क्योंकि शायद हमारे प्रोड्यूसर्स भी वही कर रहे होंगे। आज सभी की नजर यही होंगी कि उसको दोबारा देखते हो कैसे था, क्योंकि वो जो बीच में पेनल्टी मिली थी ना, जो तो तीसरा गोल इन्होंने दागा था, ज्यादातर लोग कह रहे थे कि वो नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं, वो तो पेनल्टी, बट वो तो है, वो रूल्स वैसे हैं तो हैं, बट वो हो गया जो हो गया। बताइए मयूरेश जी, ट्रेड क्या लेना है आज? नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट ऑन दी ओनिल मेथोडोलॉजी जैसे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, आई थिंक थोड़े एलिवेटेड लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं मार्केट से एक साइडवेज वॉचफुल मोड वॉच मोड में है कि ग्लोबल क्यूज कैसे आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी शॉर्ट रिकमेंडेशंस। तो जो कंटिन्यूइंग रिकमेंडेशंस है वही कंटिन्यू होंगे। भारती ये डिस्कस किए हैं। एक बाय वॉच लिस्ट पे जो हमारी आइडिया है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। हर्षिता जी, आई थिंक 2-3 चीजें हो रही हैं। ऑब्वियसली आई थिंक होटल स्टॉक्स एक्सपेक्टेड टू डू एक्सट्रीमली वेल। हर वीकेंड अगर आप देखें फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स एंड द नेक्स्ट फ्यू वीक, जो हॉलिडे सीजन है अभी क्रिसमस का, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो आई थिंक एक जो प्रॉक्सी प्ले होता है पूरे लगेज इंडस्ट्री को लेके और ट्रैवल इंडस्ट्री को लेके, वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। 2 चीजें हो रही है। एक आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर टिल द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स एक्सेप्शनल रहा है। 75% इनके लगेज सेगमेंट से आते हैं और 25% बैकपैक से। तो एक जो रिकवरी हमने देखी है लगेज में वो सिग्निफिकेंट है, बैकपैक में भी एक रिकवरी अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें जो ग्रोस मार्जिन है कंपनी के, दैट शुड रिवर्ट बैक टू मीन। एक बहुत लॉजिकल रीजन है, 65 to 70% ऑफ द कंपनीज रॉ मटेरियल्स आर लिंक्ड टू क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स। तो जो पहले और दूसरे तिमाही में इनको मार पड़ी थी बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये अच्छी खासी कम होने वाली है फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स। और इसलिए आई थिंक जो इबिटा मार्जिन का एक एस्पिरेशनल एंगल है 20% के आसपास, वहां पे आई थिंक एक अच्छी वृद्धि हो सकती है। तीसरा, आई थिंक जो एक रेवेन्यू टारगेट है कि 75% इंडिया और बांग्लादेश के प्लांट्स यानी फैक्ट्री से आनी चाहिए,
दे आर क्लोज टू अचीविंग दैट। और डिपेंडेंसी चाइनीज फिनिश गुड्स पे 10% के नीचे आ चुकी है। जो कैपेसिटी आज के तारीख में इनकी 5 मिलियन के हार्ड बैगेज, 7 मिलियन सॉफ्ट बैगेज इज सफिशिएंट इनफ टू लुक एट डिमांड, इसलिए बहुत ज्यादा केपेक्स है नहीं, कैश रिच बैलेंस शीट है, ROEs, ROCEs सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। सबसे बड़ा ट्रिगर हर्षदा जी अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल इज मैरिज सीजन एज वेल। आज 30 लाख शादियों की जब बात कर रहे हैं, द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर एनी बैगेज कंपनी इज द मैरिज सीजन, क्योंकि जो स्टोरेज होती है कपड़ों की, आई थिंक वो मैरिज सीजन में बैगेज ही कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे लगता है, आई थिंक वीआईपी इंडस्ट्री से कंडीशनल बाय होगा। वी आर लुकिंग एट वेरी स्ट्रांग पिवट लेवल्स ऑफ 760, अगर वो क्रॉस होता है तो एक डेफिनेट बाय। तो क्लियरली वीआईपी एक प्रेफर्ड बाय। यहाँ पर मैरिज सीजन जो ट्रूजो जाता है उसमें ऑफ कोर्स काफी सारा लगेज की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, और ऑफ कोर्स ट्रैवल वाला तो फैक्टर है ही। चलिए आपके सामने वो सभी ट्रेड्स एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ जो हमारे जानकारों ने आपके लिए खास आइडेंटिफाई किए हैं आज के टॉप कॉल्स, और फिर स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो ग्रासिम के साथ शुरुआत हुई। काबा साहब ने कहा कि 1720 पहला टारगेट रहेगा, शॉर्ट करने की सलाह है। 1700 आपका अगला टारगेट है, 1780 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। फिर आया M&M पर एक शॉर्ट कॉल सचिदानंद का, 1240 के लिए शॉर्ट की सलाह है, 1282 के लिए स्टॉप लॉस आपने लगाना है इस ट्रेड में। अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चले, 135 का टारगेट है, 144 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप चाहे तो वैसे यहाँ पर एक पुट भी ले सकते हैं। बजाज ऑटो भी एक शॉर्ट का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। अमित सेठ ने कहा 3480 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बनेगा, 3620 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और बलरामपुर चीनी ये एक बाय कॉल है जो कविता ने आइडेंटिफाई किया है, 405 का टारगेट, 389 के आसपास स्टॉप लॉस। और वीआईपी जो अभी अभी आपको मयूरेश ने कहा वो एक तेजी का ट्रेड। तो हमारे जानकारों ने दरअसल मंदी के ट्रेड ज्यादा आइडेंटिफाई किए हैं और 2 बाय कॉल आए हैं इस समय प्री मार्केट में। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और वीकेंड है तो कई सारी खबरों पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत लेकिन करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे आए और उसी से दरअसल एक क्यू लिया जाता है कि भारतीय आईटी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो सुमित हमारे साथ है आज स्टॉक्स न्यूज के डिटेल देने के लिए। सुमित बताइए, एक्सेंचर क्या कह रहा